प्रणाम। आज के दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परेशानी का मुद्दा कहें वो ये है कि हमारे घर के कुछ लोग बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई घर में है, कोई आया है, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई छत के ऊपर से भागा है, कहीं किचन में बर्तन बच रहे हैं, अचानक दरवाजा खुला। इस तरह से बहुत सारे अंदर ही अंदर प्रश्न इंसान के मन में उठते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? अगर हम विज्ञान के रूप में बात करते हैं तो खाली एक मन का वहम है। लेकिन मन के वहम हर जगह एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको इनसिक्योरिटीज होती हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास कुछ महसूस करते हैं। ये क्या है? इस चीज को विशेष जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी जिसे हम नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। एक साथ जब एनर्जी होती है, हम जिस एनर्जी, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी ही हमें सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। मैं आपको और दूसरे तरीके से समझाता हूं। मेरे शरीर में हड्डियां कमजोर हो गई हैं। मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूं, डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बड़ा दर्द रहता है, मुझे हड्डियों में दर्द है। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई विशेष बात नहीं है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। सबसे पहले आप दूध लेना शुरू करिए या कैल्शियम किसी दूसरे फॉर्म में देना शुरू करते हैं। कारण हड्डियां सफेद रंग की होती हैं, कैल्शियम सफेद रंग का होता है। मैं दूध की बात करूं तो दूध भी सफेद रंग का होता है। सबसे पहले ये जानिए कि मैं जैसा हूं, मेरे आसपास की चीजें मुझे वैसा ही प्रभाव, वैसा ही इंपैक्ट देंगी। इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर भरी हुई है तो मुझे नकारात्मक एनर्जीज मेरी तरफ आकर्षित होंगी। अगर मैं पॉजिटिव हूं, मुझे हर चीज को पॉजिटिव लेना होता है, तो घर की, बाहर की, हर जगह की पॉजिटिव एनर्जी मुझे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में जानना चाहिए कि क्या मैं पॉजिटिव हूं फिर भी मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी असर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि 100% पॉसिबल ये नहीं होता है कि पॉजिटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे। जो जितना ज्यादा तैराक होता है, डूबने की गुंजाइश भी उसको ज्यादा होती है। मतलब साफ है कि अगर हम पॉजिटिव हैं, कभी जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत हायर लेवल पर नेगेटिव हो जाते हैं। चंद्रमा इसका मेन मुख्य कारण माना जाता है। अगर हम कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से लोग किसी को मार भी देते हैं तो मर भी जाते हैं। इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दोनों बराबर चलती हैं। एक इंसान जिसने 2-3 बार ट्राई की कि यार मैं मर जाऊं तो बहुत अच्छा है, और किसी ने 2-3 बार किसी को मारने की कोशिश की, दोनों का चंद्रमा एक जैसा है। क्योंकि दोनों के पास जो बल है, जो ताकत है, वो है कि हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी अपने आप को नेगेटिव महसूस करते हैं, या हमें लगता है कि हमारे घर का कोई एक इंसान, कोई एक बंदा, कोई भी एक मेंबर, सदस्य जो है, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि घर में कुछ है, घर में कोई आ गया है, हमारे घर में कुछ कर दिया है, इस तरह की स्थितियां जब कोई महसूस करता है, उस इंसान को सबसे पहले अपने चंद्रमा को देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थान पर विराजमान है, किस ग्रह से दृष्ट है। यह बहुत जरूरी जान लेना होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो अलग प्रभाव करता है, चंद्रमा शनि के साथ बैठा है तो अलग प्रभाव करता है। प्रभाव यही कि उन्हें लगता है ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनके मन को आप समझ नहीं सकते कि वो एक बार में कितना बड़ा चिंतन मनन कर ले जाते हैं। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव है। इस प्रभाव को जानने के लिए हमें कुंडली में उन ग्रहों को देखना चाहिए। चंद्रमा यदि वास्तव में कमजोर है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, या किसी दूसरे ग्रह से दूषित है, उस चंद्रमा के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, चंद्रमा की पूजाएं करनी चाहिए, चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। अगर संभव हो, शिव मंदिर में रोज दूध और काला तिल मिलाकर शिव की आराधना करें, शिव पंचाक्षर बोलें। शिव पंचाक्षर अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है जो आपको हर नेगेटिव एनर्जी से दूर करने के प्रयास करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शिव मंदिर में जाकर दूध और तिल चढ़ा देते हैं, इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आपका चंद्रमा समाप्त हो गया है या चंद्रमा से आने वाली नेगेटिव एनर्जी आपके पास आनी बंद हो गई है। क्यों?
आपको अपने आप को सबसे पहले मजबूत करना होगा। कोई भी डॉक्टर तब तक ऑपरेशन नहीं करता है जब तक पेशेंट नहीं चाहता है। पेशेंट से पूछेंगे डॉक्टर साहब कि भाई मैं तेरा ऑपरेशन कर रहा हूं, तैयार है? कि हाँ जी मैं तैयार हूं। तब, क्योंकि अंदर का जो मन है उस मन के पास मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि हां मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। एक तरीके से प्लैनेट से आने वाली एनर्जी को हम बदल सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। पूजा पाठ करने का मतलब यह होता है कि हमने अपने आप को ईश्वर के अधीन कर दिया है कि हे ईश्वर तू जो करे वो हो जाए, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव कर। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम अपने प्रयास को छोड़ देंगे। हमें अपने प्रयास हरगिज नहीं छोड़ते हैं। हमें पॉजिटिव रहना। मुझे पता है कि सामने कोई खड़ा है, मुझे लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो मुझे परेशान कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लगता। कि मुझे अंदर से सोचना पड़ेगा, तब जाकर मैं इन ग्रहों की चाल को जीत सकता हूं। अन्यथा मैं डरता था, डरता हूं और डरता रहूंगा। तो सबसे पहले अपने अंदर को पहचानिए, अपने मन को पहचानिए, अपने भीतर को पहचानिए कि मुझे डर नहीं लगता है। मुझे पता है ऐसा होता है। मैं जानता हूं कि मैं नींद में बोलता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है, बट मुझे डर नहीं लगता है। आप जिस दिन इस बात को सोचकर, इस बात को अपने मन में दृढ़ निश्चय करके भगवान शिव के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद देखिए आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन की हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो चीज आप चाहते हैं। आप बस हर हालत में अपने आप को ईश्वर के समर्पित करके अपने आप को मजबूत बनाइए। हर हालत में अपने आप को जीतने की इच्छाएं रखिए। बस प्रणाम।